नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ उसके ऊपर वीडियो इसलिए बनाना पड़ा। एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं जो एक पब्लिक कमेंट है मैंने पढ़ा अपने वीडियो के अंदर इस स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर कि क्या ये नेक्स्ट पॉलीकैब है, और वो कमेंट पढ़ते ही आप कह सकते हैं मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ा। और जो आप कह सकते हैं प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है वहाँ से भी इस स्टॉक के ऊपर चर्चा हुई थी, लेकिन वो एक ही आप कह सकते हैं ज़्यादा उसके स्टॉक के ऊपर ज़्यादा लोगों ने पूछा नहीं था, तो मैंने उसके ऊपर लगा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। बट जब ये सवाल आया एक रिटेल निवेशक का कि क्या ये नेक्स्ट पॉलीकैब हो सकता है, मुझे लगा इस स्टॉक के ऊपर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। और उनका जो सवाल था वो मुझे लगता है इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये जो स्टॉक स्पेसिफिक है ये निचले स्तरों से देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट आपको 90 to 92% का रिटर्न दे चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। और डिस्क्लोजर में आपको मैं ये दे दूं कि मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इस स्टॉक स्पेसिफिक में इन्वेस्टेड हैं दोस्तों। और इसकी चर्चा मैंने जब मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप रखता था तब की थी मैंने, बट आप कह सकते हैं अब तो मैंने वो ग्रुप बंद कर दिया क्योंकि अब ये जब मैं ये एनालिसिस की वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे फिर समय नहीं मिल पाता। तो मैं अब सिर्फ प्रायोरिटी पैनल ग्रुप ओपन करके रखा है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सवाल वहाँ पूछ सकते हैं। बट ये जो क्या ये नेक्स्ट पॉलीकैब बनेगा ये बहुत डेंजरस सवाल है दोस्तों। रीज़न आपको वीडियो के अंत तक पता चलेगा। ये जो स्टॉक है आपको थंबनेल में ऑलरेडी दिख चुका होगा और मैंने इसीलिए द नेक्स्ट पॉलीकैब इसीलिए मैंने लिखा है। और स्टॉक आप कह सकते हैं निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा रनअप दिखा चुका है और खास करके पिछले 2 से 3 दिनों में जिस वॉल्यूम के साथ इसमें तेज़ी हुई है, रिटेल निवेशक अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं स्टॉक में। और अगर आपको पता हो देखिए हर एक आप कह सकते हैं निवेशक कह लें या जो भी स्टॉक मार्केट में है अपनी अपनी समझ से लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। मेरा सिंपल रूल है जब स्टॉक एक पूरा सेक्टर में कोई अगर गिरावट हो रही हो या वो स्टॉक्स जहाँ पर तमाम निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी हो, वो स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है और बाजार भी थोड़ा नीचे है, ऐसे समय में वो स्टॉक जो आप कह सकते हैं फंडामेंटली ठीक ठाक से स्टॉक हैं वहाँ पे आप शायद एटलीस्ट ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं फॉर मीडियम आप कह सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म। और ये स्टॉक उन्हीं में से एक था। और जब मैंने इसमें एंट्री की थी दोस्तों मेरी फैमिली मेम्बर ने, मैंने कहा वो स्टॉक लगभग 14 रुपये या 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 45 to 60% के आसपास का रिटर्न दे चुका है, वो भी मात्र 1 से 2 महीने के अंदर दोस्तों। ठीक है, बट ये एक डिफरेंस प्रोस्पेक्टस है। बट क्या इस स्टॉक में रिटेल निवेश को निवेश करना चाहिए? क्या ये जिस प्रकार की तेज़ी हो रही है इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब और एक आप कह सकते हैं इस कंपनी के बारे में इस एक वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या इस प्रकार के स्टॉक को खोज रहे थे और आप भी इस अल्ट्रा कैब आप कह सकते हैं जो इस स्टॉक का नाम है उसके ऊपर हम इस वीडियो की चर्चा पूरी करेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए दोस्तों। और कई लोग कहते हैं शुरू में जो छोटी सी पेप टॉक होती है वो क्यों होती है, देखिए वो करनी ही पड़ती है। आई नो ये बोरिंग रहता है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो जो स्टॉक के ऊपर हमारी चर्चा पूरी होने वाली है उससे पहले जो एक माइंडसेट होना चाहिए आपका किस प्रकार का इस वीडियो देखने का, वो आपके साथ चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो के सेकंड पार्ट में चलेंगे, एक एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा, कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लिए बिना स्टॉक में बिल्कुल भी निवेश मत कीजिएगा। तो अब सीधा चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ और इस पर चर्चा करते हैं। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं उस स्टॉक प्राइस की तरफ और जानते हैं कि किस प्रकार की रैली उसमें देखने को मिल रही है। देखिए जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए लगभग 2 बज रहे हैं, स्टॉक यहाँ पे 3.25 आप कह सकते हैं 3.25% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। बट जब बाजार ओपन हुआ था ये तेज़ी बड़ी ज़बरदस्त थी और एक बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। फिर ये ऊपर तेज़ी गई, फिर आप देख रहे हैं फिर ये स्टॉक यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है, ये यहाँ पे वापस से आ रहा है और 22 रुपये की रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बट स्टॉक ने जिस प्रकार की तेज़ी अपने निवेशकों को दी है, आप देखें यहाँ पे मात्र 6 महीने पहले चलते हैं स्टॉक निचले स्तरों से आप देखेंगे तो ये देखिए लगभग 11.5 रुपये के आसपास गया था। वहाँ से स्टॉक ने अपने निवेशकों को
ऑलमोस्ट 90%, जी हाँ 90% से ऊपर के रिटर्न दिए थे, ठीक है। बट जब आप एक साल देखेंगे ना तो स्टॉक अभी भी मोर देन 17% के निगेटिव रिटर्न में, जी हाँ, क्योंकि ये 30 रुपए तक एक बार जा चुका है दोस्तों एक साल पहले, और वहां से एक भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली थी, और फिर अब वहां से वापस से आपको यहाँ तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान में रख लें कि अगर अल्ट्रा कैब में अब नेक्स्ट बड़ी रैली आनी है तो एटलीस्ट 30 रुपीज़ को इसे तोड़ करके ऊपर जाना पड़ेगा, तब एक बड़ी रैली, एक बहुत शानदार रैली आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। जाएगा नहीं जाएगा ये हम अभी कह नहीं सकते। और अब आपको पता होगा ये तो दिसंबर क्वार्टर खत्म होने को आ रहा है दोस्तों, उसके बाद वापस से एक आप कह सकते हैं जनवरी में अब इनके क्वार्टरली नंबर्स, क्वार्टर 3 के नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ अब जो है स्टॉक निवेशकों के लिए, अगर आप यहाँ फ्रेश एंट्री ले रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी स्टॉक में कितनी प्रकार की रैली हो जाती है, खासकर कि ये, ठीक है। और अब तो दोस्तों स्ट्रगल देखिए 25 के आसपास का एक बड़ा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, क्योंकि अगर 25 टूटा तो फिर ये एक बड़ी शानदार गैप अप आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो 25 रुपये तक की रेंज है, अब ये बड़ी आप कह सकते हैं एक स्ट्रगल भरा, ये पूरा आप कह सकते हैं ये जर्नी रहने वाली है, बट होगी नहीं होगी ये समय बताएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ तेजी होगी, लेकिन देखिए बाजार अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, 22 रुपये के भी नीचे, ठीक है। अब जब बाजार क्लोज होता है तब हम देखते हैं स्टॉक कहाँ जाता है। हाँ, अगर 22 रुपये और भी ज़्यादा अच्छा होगा, 22 रुपये 50 पैसे के और ऊपर ये स्टॉक क्लोज दे देता है तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन ध्यान रखिए अपना बाजार भी बहुत ऊपर है, स्टॉक भी बहुत ऊपर है, तो ऐसे समय कोई बड़ी फ्रेश एंट्री लेना मुझे सही नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। और मैं इसीलिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें कहने से मुझे थोड़ा सही नहीं लगता दोस्तों। मैं गलत हो सकता हूं, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इन स्टॉक्स में जो बहुत ज़्यादा छोटे स्टॉक होते हैं, मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूं, उसमें रैली के समय में पोजीशन बनाना काफ़ी हद तक टफ हो सकता है। हाँ, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, तो ये थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़े फंडामेंटल लेवल्स के ऊपर, थोड़ी एक्चुअल में जांच करते हैं। देखिए ये है अल्ट्रा कैप, सबसे पहली और सबसे डेंजरस चीज़ स्टॉक की, मात्र 209 करोड़, जी हाँ मात्र 209 करोड़ का मार्केट कैप है। अब भैया ऐसे स्टॉक में निवेश करने से पहले लाख बार सोचना है, और पॉली कैप से तो इसका कंपेयर करना ही पाप होगा, ठीक है। तो पहली चीज़, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ओके, सेम बिजनेस में होने का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक वहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। आप देखें स्टॉक की पी 35 के भी ऊपर जा चुकी है, जबकि इंडस्ट्री की पी 32 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी इंडस्ट्री की पी से ये आपको एक्सपेंसिव मिल रहा है, ठीक है। ROC ठीक है दोस्तों, 2 रुपये की फेस वैल्यू का है। डेट इक्विटी देखें 1 से काफ़ी ऊपर है, 1.11, ठीक है। डेट इक्विटी फेवरेबल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी भी नहीं है कि लोग डर जाएं, थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है इनके पास डेट की। प्रोमोटर की होल्डिंग 59.7% है, ठीक है। आपको बताऊंगा होल्डिंग में भी कहाँ एक थोड़ा डेंजर चीज़ है यहाँ पे स्टॉक में। हाँ, पेट्रोस्की स्कोर 8 है, फिनोमिनल है। पेग रेशियो 0.50 है, यानी कोई बहुत ज़्यादा खराब स्टॉक में ट्रेड नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट है दोस्तों, विच इज़ ग्रेट, और 11% से ऊपर है, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही खराब है, लेकिन हाँ स्टॉक भागा हुआ है। और छोटी कंपनी में एक सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इसमें यह है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, जी हाँ, नो प्लेज परसेंटेज एट ऑल, ठीक है। और अब आते हैं मेन चीज़ में कि आखिर इसका बिजनेस क्या है। देखिए अब भाई नाम से समझ में आ रहा होगा, अल्ट्रा कैप है, 2007 में बनी हुई कंपनी है। ये मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है क्या, इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स को, जी हाँ इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स को ये बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इनके बिजनेस में। देखिए 1 सेकेंड, ठीक है, ये हुआ। अब इनकी ज़रा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखते हैं, तो आप पाएंगे डोमेस्टिक केबल में PVC, XLP पावर और कंट्रोल केबल्स, मल्टी कोर फ्लेक्सिबल केबल्स बनाती है, हाउसिंग वायर्स, बिल्डिंग वायर्स, फ्लैट केबल्स फॉर सबमर्सिबल पंप्स के लिए दोस्तों, एरियल बंच केबल्स बनाती है, यानी केबल्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है ये कंपनी बनाती है। टेलीफोन केबल, इंस्ट्रूमेंट केबल, इवन PVC केबल भी और पावर केबल्स भी ये कंपनी बनाती हैं। बात करें इंटरनेशनल केबल्स की,
तो ये ऑटो केबल, इंडस्ट्रियल केबल्स, वेल्डिंग केबल्स, इलेक्ट्रिक पावर केबल्स, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ ये है, कंपनी चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो या स्पेशल केबल्स, जी हाँ, कंपनी स्पेशल केबल्स भी बनाती है। आप देखें, सुपर फ्लैट केबल्स, अल्ट्रा ट्रिपल प्रोटेक्टेड हाउस वायर केबल, माफ कीजिए हाउस वायर्स, एलिवेटर केबल्स, जी हाँ, कंपनी एलिवेटर केबल्स भी बनाती है, सोलर केबल्स, कंट्रोल केबल्स, ठीक है, सबमर्सिबल केबल्स, ठीक है। आप देखें, यूएनसीबीएल अप्रूव केबल बनाती है, सिंगल मल्टीकोल वायर्स, ऑप्शनल शेल्डिंग, सबमर्सिबल वाइंडिंग के वायर्स भी बनाती है दोस्तों, पॉलीरैड वाइंडिंग वायर्स, जो एक सबमर्सिबल पंप मोटर्स में यूज़ की जाती है। तो एक चीज़ अच्छा है, केबल और वायर से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है कंपनियां सब बनाती हैं, ठीक है। अब भाई साहब प्रोडक्ट का एप्लीकेशन भी बता दो। तो देखो, प्रोडक्ट के अगर हम एप्लीकेशन में जाएंगे, पावर कंट्रोल केबल्स, कहाँ पर, पावर में, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइंस में, और आपको पता होगा इस सब में कितना ज़्यादा काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबल्स, बिल्डिंग वायर्स में, ठीक है, और डोमेस्टिक पर्पस और हाउसिंग वायर में कंपनी आती है, फ्लैट केबल्स में, ठीक है। एग्रीकल्चर पर्पस में देखेंगे तो एरियल बंच केबल जो स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, और उस वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में भी अलग अलग छोटे छोटे यूसेज हैं जो ये कंपनी में करते हैं। अब एक्सपोर्ट सुना होगा, तो कंपनी कहाँ एक्सपोर्ट करती है, तो देखिए, कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस यूके में है, यूएई में है, अफ्रीका में है और सिंगापुर में है, ठीक है। और देखिए, यूके की जो इकोनॉमी अभी स्ट्रगल कर रही है, नो डाउट, यूएई, अफ्रीका और सिंगापुर, और उसमें भी मुझे लगता है दोस्तों, मैं बताऊं आपको, यूएई तो नो डाउट है ही, अफ्रीका एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये केबल्स और वायर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। मैं ये बहुत बड़े क्लाइंटेल की, बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, बट अफ्रीका को लेकर के मैं काफ़ी हद तक बुलिश रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, चाहे एयरटेल ले लें, चाहे आप कह सकते हैं वो टू व्हीलर बाइक्स ले लें जो अफ्रीका में इंट्रोड्यूस हुई, और वहाँ की सेल्स इस बात का परिचायक है कि कितना बड़ा ह्यूज पोटेंशियल रखता है वो मार्केट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, भाई साहब, क्लाइंटेल की। तो देखिए, अडानी ग्रुप, एबीजी शिपयार्ड, एबीबी लिमिटेड, एल्स्टॉम, टीएनडी इंडिया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वोल्टास, टाटा पावर प्रोजेक्ट, जी हाँ, और इनसे तो इनको प्रोजेक्ट भी बड़ा वाला मिल चुका है, आपको बताऊंगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। यानी आप देखें, और खासकर कि अडानी, तो आप समझ सकते होंगे कि अडानी के जब ये आप कह सकते हैं बिजनेस आने के बाद इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो देखिए, एक्सपोर्ट बिजनेस से मात्र 6% आता है, जी हाँ, एक्सपोर्ट बिजनेस के बाद 6% आता है, लोकल सेल से 49%, इंटर स्टेट सेल से 44% और मर्चेंट एक्सपोर्ट से मात्र अप्रॉक्सीमेटली 1%। यानी सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो लोकल सेल्स के थ्रू ही आता है इनके पास, ठीक है। अब आप बात करते हैं भाई साहब ऑर्डर बुक की। तो देखिए, जनवरी 10 की बात करें, 10 जनवरी 2023, ठीक है, कंपनी ने टाटा पावर कंपनी से ऑर्डर बैक किया था लगभग 22.88 करोड़ रुपए का, लैक्स में है तो 2 पॉइंट इधर कर लो, 22 लैक्स के आसपास का, ठीक है। और 5 अक्टूबर 2023 को कंपनी को अप्रूवल मिला था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ सकते होंगे, कंपनी छोटी दोस्तों, देखिए कंपनी छोटी होती हैं, पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा आप समझिए रिस्क उतना ज़्यादा है। बाजार ऑल टाइम हाई पे है, अगर एक भयंकर गिरावट आपको देखने को मिलेगी तो भाई ये स्टॉक कोई ऐसा नहीं कि बच जाएगा, इसमें में उसी प्रकार का क्रैश होगा, ठीक है। सो मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर जब स्टॉक इतना ज़्यादा ऊपर चल चुका हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको उसमें कुछ भी काम करना चाहिए, ठीक है। अब नीचे और थोड़ा चलते कुछ अन्य चीज़ों में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, कंपनी का कौन क्या है, सबसे बड़ी चीज़, कंपनी डिविडेंड नहीं देती दोस्तों, और मुझे ये कौन बिल्कुल भी लगता नेगेटिव चीज़, ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोथ की कंपनी है, अगर वो डिविडेंड में पैसा बना देने लग जाएगी दोस्तों तो ग्रोथ के ऊपर और नई इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे करेगी, ठीक है। एक नेगेटिव चीज़, प्रोमोटर की होल्डिंग घटी है पिछले लास्ट क्वार्टर में 2.43% की, ठीक है। आप देखें, कंपनी ने डिलीवरी प्रॉफिट ग्रोथ किया 50.8% कैगर से, डेबिटर डेज जो है दोस्तों वो इंप्रूव हुए हैं 57.5 से सीधा नीचे आके 42 डेज, ठीक है। यानी पेमेंट भी उनको मिल रही है, उनमें जो पेमेंट मिलने का समय होता है वो कम हुआ है, विच इज़ ग्रेट, ठीक है।
इनके पीयर्स को अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, ये देखिए, अगर आप इनके पीयर्स को देखेंगे, पॉलीकैब, के इंडस्ट्री, आर आर काबेल, फिनोलेक्स, यूनिवर्सल केबल्स, पैरामाउंट, डायनामिक केबल और अल्ट्रा कैप दोस्तों, ठीक है। बट आप देखें, अब आप मुझे बताएं क्या आप इसकी, ठीक है, इसका जो मार्केट कैप देखें मात्र 209 करोड़ का है। पॉलीकैब का मार्केट कितना है दोस्तों, ये इतना भयंकर है, ठीक है, 79,675 करोड़ रुपीस का, बहुत अंतर है। इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे, और ये यहाँ से यहाँ पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा आपको पता है इसमें अभी कह सकते हैं आप, इन्हें बहुत ज़्यादा एक टेस्ट ऑफ टाइम इनको करना है, और बहुत उतार चढ़ाव है इस कंपनी को देखने दोस्तों, ठीक है। अब इसके क्वार्टरली नंबर्स को देखते हैं तो आप यहाँ पाएंगे इस बार 31.23 करोड़ का बिजनेस हुआ है दोस्तों, जो एक साल पहले कितना था, 31.21 का, ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स है ये, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो उसमें गिरावट ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छी चीज़ ये है, 1.43 से बढ़ करके 1.5 करोड़ रुपए में आ गई है, 1.5 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर में, ठीक है। और ईपीएस में भी बढ़ोतरी हुई है 0.75 से 0.80 दोस्तों, ठीक है। यानी जो सितंबर के नंबर्स थे वो ठीक ठाक आए हैं। अब देखना ये होगा दिसंबर क्वार्टर के नंबर किस प्रकार आते हैं। अगर देखिए मैं बता दूं, दिसंबर क्वार्टर के नंबर अगर अच्छे नहीं आते हैं, गिरावट बड़ी होती है, तो जो अल्ट्रा कैप है दोस्तों, उसमें भी फिर उसी प्रकार की गिरावट होगी। तो यदि आप उस गिरावट के लिए तैयार रह सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अब सबसे बड़ी निगेटिव चीज़ दोस्तों, ठीक है, हम थोड़ा प्रॉफिट में अगर देखें दोस्तों, तो अच्छी चीज़ ये है, मार्च 2013 में देखते हैं हम कितना प्रॉफिट था, सेल्स माफ़ कीजिएगा, हम सेल्स कितनी थी 29 करोड़ की, जो आज बढ़ करके दोस्तों मार्च 2023 की बात करें 10 साल में 107 करोड़ रुपए हुई है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, बट हाँ बढ़ोतरी तो हुई है दोस्तों, ठीक है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो अब जो इस बार काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, नेट प्रॉफिट 3 करोड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि इस साल कंपनी एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट शायद करते हुए आपको दिखाई दे, बट कंपनी आप देखेंगे तो प्रॉफिट 6 ही करोड़ हुआ है। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है, अच्छी चीज़ है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन ग्रोथ की है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार के बड़े जाइंट्स बैठे हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कंपाउंडेड अगर आप देखेंगे, सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 14% रही है, 5 साल में 17%, 3 साल में 18%, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। तो कंपाउंडेड में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, वो भी बड़ी फिनोमिनल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो प्रॉब्लम वही नज़र आएगी। 15 करोड़ का रिजर्व है, 38 करोड़ रुपीज़ का इनके पास कर्जा रखा हुआ है दोस्तों। अब हम थोड़ा नीचे चलें और हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एक भी इसमें एफआईआई, ठीक है, एक भी एफआईआई और एक भी डीआईआई इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें रिस्क ऐसे स्टॉक्स में रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। और पिछले समय से प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा है, खरीद कौन रहा है, पब्लिक खरीद रही है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। बट अब आने वाले दिसंबर क्वार्टर अगर आप प्रॉफिट में हैं, निचले स्तरों से ले रखे हैं, मुझे लगता है कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर ही लें, या अगर आप सोचते हैं भाई कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, वापस से अगर आएगा तो एक्यूमुलेट करेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। बट हाँ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये चीज़ें खराब लगती हैं। अगर आप कर रहे हैं और अगर स्टॉक 25 को तोड़ देता हो ना क्लोजिंग बेसिस, तो मुझे लगता है एक बार एटलीस्ट 30 रुपीज़ को ये छूने की ताकत रखता है दोस्तों। और पिछले कुछ समय से जब आप देखेंगे इसमें जो रैली देखने को मिल रही है, आप ज़रा यहाँ वॉल्यूम्स देखें, ये वॉल्यूम्स देख रहे हैं आप, ये कितना भयंकर वॉल्यूम्स के साथ कंपनी ट्रेड कर रही है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बट ऑलमोस्ट मुझे लगता है जो भी चीज़ें होनी थी पॉजिटिविटी वो हो चुकी है। अब यहाँ से एक बड़ा ट्रिगर के लिए कंपनी को अपने दिसंबर क्वार्टर में बहुत बहुत शानदार नंबर पेश करने पड़ेंगे दोस्तों। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस, क्योंकि प्रायोरिटी पैनल ग्रुप में भी सवाल आया था और पब्लिक में खासकर नेक्स्ट पॉलीकैब का जैसे मैंने सवाल देखा, मुझे लगा यार इसमें वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे में ही फिर रिटेल निवेशक फंसते हैं। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है।
जय हिंद दोस्तों।